साथियों नमस्कार। आज हम जानेंगे टैली में जीएसटी रेट और अदर डिटेल्स के विषय में। सबसे पहले तो मैं आपको स्केप करके पीछे चलता हूं। यहाँ पे जब हम आते हैं क्रिएट ऑप्शन के अंदर, क्रिएट ऑप्शन में आते हैं तो यहाँ पे आपको लास्ट में मिलता है स्टेशनरी डिटेल्स। अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक मिलता है कंपनी जीएसटी डिटेल और दूसरा मिलता है पैन CIN डिटेल। तो इनके विषय में हम जानेंगे एक एक करके। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन का पूरा डिटेल दिया और फिर उसके बाद हमने जीएसटी क्लासिफिकेशन भी किया। अब जैसे हमने जीएसटी क्लासिफिकेशन ऑलरेडी कर रखा है, मैंने यहाँ पे दो जीएसटी क्लासिफिकेशन पिछले वीडियो में हमने आपको बताए थे। अब यहाँ पे उसी क्लासिफिकेशन को ऐड करके हम पूरे कंपनी में जो जीएसटी अप्लाई होगा उसी कैटेगरी में होना है, तो हमें क्या करना होगा, कंपनी जीएसटी डिटेल्स को सेट करना होगा। तो कंपनी जीएसटी डिटेल्स सेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहला काम तो कंपनी जीएसटी डिटेल्स को सेलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हमें दिखाई देंगे जिन्हें हमें ध्यान से समझना है। सबसे पहले तो आप समझें HSN SCAN एंड रिलेटेड डिटेल। तो ये प्रोडक्ट का एक पहचान होता है, जिससे अब जैसे मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट हुआ तो उस प्रोडक्ट का एक आईडी होता है, अपना पहचान आईडी, तो वो HSN या SCN होता है। तो हम यहाँ पे मान लीजिए कि स्पेसिफाई डिटेल हियर करते हैं, तो यहाँ पे हमने कोई भी प्रोडक्ट का डिटेल डाला। अभी जैसे एग्जांपल के लिए हमने 1 2 3 4 5 ये डाल दिया। अब इंटर करते हैं। फिर डिस्क्रिप्शन आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। जैसे ही हमने किया तो कहता है कि डिस्क्रिप्शन कैसे, इफेक्टेड डेट जो है हमारा वो करंट कंपनी डेट से डिस्क्रिप्शन ले, तो हमने इसको सेट कर दिया। दूसरा यहाँ पे अब कहता है जीएसटी रेट एंड रिलेटेड डिटेल्स, तो अब हमें यहाँ पे जीएसटी से रिलेटेड चीजें सेट करनी होंगी। पहले एक बात ध्यान दीजिए, यूज डिटेल स्पेसिफाई करेंगे तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से ऐड करेंगे, लेकिन जैसा कि हमने पहले क्लासिफिकेशन में ऐड कर रखा है तो हमें क्या करना है, यूज जीएसटी क्लासिफिकेशन कर लेना है। तो यहाँ पे आप देखें तो मैंने 1 2 3 4 5 कोड का 7% जीएसटी HSN कोड ये दिया है, HSN कोड ये है और उसका जीएसटी डिटेल 7% का है। और 12 HSN कोड है, जीएसटी जो डिटेल है जीएसटी रेट 12% का है, तो वो हमने यहाँ पे सेट कर रखा है। तो मान लीजिए चलिए 1 2 3 4 5 का ही करते हैं। अब इंटर करते हैं तो यहाँ पे कहता है कि ये आपकी जो कंपनी का जो मतलब इसको इफेक्ट करे वो कब से, तो हमने डेट सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए 7% का जीएसटी डिटेल अपने आप आ गया, आपको ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब यहाँ पे कहता है इंटर स्टेट, अगर आप इंटर स्टेट लिमिट सेट करना चाहते हैं तो इसकी जो बाय डिफॉल्ट लिमिट है वो 50,000 है। आप इसमें अपने हिसाब से परिवर्तन भी कर सकते हैं, आप चाहे तो चेंजिंग कर सकते हैं और आप चाहे तो ना करें, वो आपकी मर्जी पे डिपेंड करेगा। फिर उसके बाद जब आते हैं आप, ये कहता है देयर सोल्ड लिमिट इंक्लूड, तो यहाँ पे जो लिमिट इंक्लूड होगी वो कैसे, वैल्यू ऑफ इनवॉइस पर होगी या वैल्यू ऑफ टैक्सेबल एंड एक्सपेक्ट गुड्स या वैल्यू ऑफ टैक्सेबल गुड्स। तो हम टैक्सेबल गुड्स अगर करना चाहते हैं तो हमें इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा, और अगर हम वैल्यू ऑफ टैक्सेबल एंड एक्सपेक्टेड गुड्स को सेलेक्ट करते हैं तो ये ऑप्शन सेलेक्ट करना हो, तो वो आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने वैल्यू ऑफ टैक्सेबल गुड्स सेलेक्ट कर लिया है। अब ये है एडिशनल इंफॉर्मेशन। एक बात ध्यान दें, एडिशनल इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं होती कि आपको भरनी ही है, बट यहाँ पे आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसे अब जो आपका प्रोडक्ट होगा वो यहाँ पे ऑल सेक्शंस पे काम करें या ऑल सेक्शन के साथ साथ एक्सपेक्टेड B2C पर काम करे, बिजनेस टू कंज्यूमर पर, तो आप अपने हिसाब से सेट कर ले। तो यहाँ पे हमने कर दिया। अब उसके बाद कहता है कि इसका जो कोड हो कितने लेंथ का हो, मतलब ये जो हमने 1 2 3 4 5 दे रखा है ये कितने लेंथ का हो, 5 4 6, तो हम इसको चूंकि हमने आप 5 किया तो इसको आप 6 लेंथ कर सकते हैं या आप 4, आपकी मर्जी, आप जितना चाहें आप अपने हिसाब से सेट कर लें। ये सारे डिटेल्स आप अपनी मर्जी से भरते हैं, अगर नहीं भरना चाहते तो आप ना भरें, कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, और इसको अपनी मर्जी से आप आगे बढ़ जाइए छोड़ के। इंटर, अब यस कर लेंगे
तो आपका ये कंपनी डिटेल्स क्लियर हो गया। अब पैन CIN डिटेल। अब पहले पैन का फुल फॉर्म तो हम सभी लोग जानते हैं। पैन का फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। दूसरा CIN का फुल फॉर्म क्या होता है? कारपोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। कारपोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। पैन नंबर हम लोगों को पता है कि इसमें टैक्स और साथ साथ जो है नंबर और टैक्स और नंबर दोनों मिला के बनता है, और इसकी जो लेंथ होती है वो 10 अक्षरों की होती है। मतलब नंबर्स और जो टेक्स्ट होंगे वो दोनों मिला के 10 अक्षर तक होंगे। और इसी तरीके से जो कारपोरेट CIN नंबर होता है वो 21 अक्षरों का उसका लेंथ होता है। इसमें डिजिट और अल्फाबेट दोनों शामिल हो सकते हैं। तो यहां पे हम क्या करते हैं, मान लीजिए जैसे ये हमने कोड दे दिया, तो अब इंटर करते हैं। इसी तरीके से इसका भी हमने यहाँ पे एक कोड दे दिया। ये 21 अक्षरों का होना चाहिए, और जब 21 हो जाएगा तो उससे ज्यादा लेगा भी नहीं। अब इंटर कर देंगे तो ये भी बनकर तैयार हो गया है। अगर आप स्कैप करके अल्टर करके इनको देखना चाहते हैं तो आप यहां से आके इसको देख सकते हैं। ये पूरा डिटेल जो मैंने बना रखा है वो यहाँ पे दिखाई देगा। और उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे इसको डिलीट करना तो डिलीट भी कर सकते हैं, और अल्टर करना चाहते हैं तो आप अल्टर भी कर सकते हैं। तो करना क्या होगा, सिंपल सा, जब इसको डिलीट करना है तो आप अल्ट्रेशन विंडो में आए। कैसे? गेटवे ऑफ टैली विंडो में आके अल्टर ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और नीचे आप चले आए। यहां आपको मिल जाएगा GST डिटेल्स, तो आप इस पे आ जाइए, कंपनी GST डिटेल्स पे इंटर करिए। ये आ गया है। यहाँ पे आपको क्या करना है, कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं होती है। आपको अल्टर के साथ D को प्रेस करना होता है। वैसे ये डिलीट नहीं होते, इसमें चेंजिंग अकेले कर सकते हैं, क्योंकि ये कंपनी का होता है। अल्टर के साथ D से डिलीट नहीं होगा, यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कंपनी GST डिटेल्स और कंपनी CIN डिटेल्स को फिल कर सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको अकाउंटिंग मास्टर, इन्वेंट्री मास्टर, पेरोल मास्टर और स्टेशनरी मास्टर, और साथ साथ आज हमने आपको स्टेशनरी डिटेल्स के विषय में भी यहाँ बता दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको आगे टैली में क्या काम किया जाता है, किस तरीके से हम डेबुक परचेज, अच्छा यही नहीं, हमने आपको कैसे सैलरी दी जाती है वो भी हमने आपको बता दिया है। सैलरी पे करना भी, जहां से मैंने पेरोल पूरा तैयार कर रखा था, पेरोल को दिखाया भी था। और साथ साथ यहाँ पे हमने पेरोल के साथ साथ रिपोर्ट भी, जो सैलरी रिपोर्ट होती है वो भी हमने यहाँ पे सैलरी स्लिप भी बना के दिखाया। अच्छा, सैलरी स्लिप इस पे नहीं तैयार है, दूसरी कंपनी है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से सारी चीजें देख सकते हैं, एक एक चीजें। तो आगे हम इनके विषय में और डिटेल में बात करेंगे, किस तरीके से बैलेंस शीट को मैनेज किया जाए, डेबुक को कैसे मैनेज किया जाए, इनके विषय में हम जानने वाले हैं। तो आज का वीडियो बस यही तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो नॉलेजफुल रहा हो, तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।